चलिए अब शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। संसद के मॉनसून सत्र में राज्यसभा में होम्योपैथी सेंट्रल काउंसिल बिल पास हो गया। इस पर चर्चा के दौरान तृणमूल कांग्रेस के सांसद शांतनु सेन ने कहा कि सरकार प्राइवेट मेडिकल कॉलेज और नीम हकीमी को बढ़ावा दे रही है। रविवार को राज्यसभा में पेश किया जाएगा किसान बिल। राज्यसभा में सरकार के पास बहुमत नहीं, ऐसे में सरकार को इस बिल को पास कराने के लिए समर्थन की जरूरत पड़ेगी। कृषि बिल के खिलाफ विपक्षी पार्टियों को लामबंद करने के लिए कांग्रेस समान विचारधारा की पार्टियों से बातचीत कर रही है। कांग्रेस का इन दलों से कहना है कि एकजुट होकर कृषि विधेयक का विरोध किया जाना चाहिए। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने तीनों कृषि बिल को किसान के खिलाफ बड़ी साजिश करार दिया। अखिलेश यादव ने कहा कि ये सीधे तौर पर किसानों के साथ धोखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को बिहार कोसी रेल महासेतु का उद्घाटन करते हुए इसे अटल बिहारी का सपना पूरा होना बताया। पीएम ने दावा किया कि बिहार में जेडीयू और बीजेपी की सरकार ने विकास का नया आयाम तय किया है। एलएसी पर जारी तनाव के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय बैठक हुई। बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर के अलावा सीडीएस विपिन रावत और एनएसए अजित डोभाल भी मौजूद रहे। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यूपी में देश की सबसे खूबसूरत फिल्म सिटी बनाने का फैसला किया गया, जिसको लेकर उन्होंने अधिकारियों को कार्य योजना तैयार करने के निर्देश भी दिए हैं। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने 5 साल की संविदा की नौकरी और 50 साल में रिटायरमेंट के मुद्दे पर यू टर्न लेते हुए डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने कहा कि ये महज कोरी अफवाह है, दोनों में से कोई बात सही नहीं, ना ही ये सरकार का इरादा है। रॉ के पूर्व प्रमुख अनिल धस्माना को नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का नया अध्यक्ष बनाया गया। एनटीआरओ एक टेक्निकल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि भारत सरकार के अधीन काम करती है। पेटीएम ऐप गूगल प्ले स्टोर पर वापस आ गया है। शुक्रवार दोपहर से इसे गूगल प्ले स्टोर से हटा दिया गया था। गैम्बलिंग पॉलिसी वायलेशन को लेकर गूगल ने इसे प्ले स्टोर से हटा दिया था। गूगल ने कहा था कि प्ले स्टोर फैंटेसी क्रिकेट, ऑनलाइन कसिनो और दूसरे गैम्बलिंग ऐप को भारत में इजाजत नहीं देता। अगर कोई ऐसा करता है तो ये पॉलिसी का वायलेशन है। पेटीएम पर इसी के तहत कार्रवाई की गई थी। सुशांत सिंह राजपूत की विसरा रिपोर्ट पर संशय बरकरार है। विसरा रिपोर्ट से पता चलेगा कि सुशांत के शरीर में किसी तरह का जहरीला पदार्थ मौजूद था या नहीं। विसरा रिपोर्ट सुशांत की मौत का समय भी बताएगी। सुशांत मामले में एक नया वीडियो सामने आया जिसमें रिया चक्रवर्ती और महेश भट्ट एक किताब पढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और रिया उनके सामने बैठी है। ये वीडियो एक आरोपी के फोन से मिला है। एयर इंडिया एक्सप्रेस की उड़ानों पर लगी रोक दुबई ने हटा ली है। आज से एयर इंडिया एक्सप्रेस की सभी उड़ानें अपने समय पर संचालित होंगी। 18 जुलाई को शोपियां में हुए एनकाउंटर की जांच सेना ने पूरी कर ली। शुरुआती जांच में सेना को एनकाउंटर को अंजाम देने वाले अपने जवानों के खिलाफ सबूत मिले और इसके बाद कार्रवाई शुरू कर दी गई है। सीएम गहलोत ने शुक्रवार को सुरक्षा को लेकर वीसी के जरिए समीक्षा की बैठक की, जिसमें उन्होंने डीजीपी, एसीएस, होम और वरिष्ठ पुलिस अफसरों के साथ सुरक्षा को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। सीएम अशोक गहलोत ने 5 घंटे तक पुलिस और कानून व्यवस्था की मैराथन समीक्षा की। सीएम ने पुलिस अधिकारियों को संगठित अपराध करने वाले गिरोह के खिलाफ लॉकडाउन के बाद की परिस्थितियों में फिर से विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। सीएम गहलोत ने कानून व्यवस्था को लेकर समीक्षा बैठक में माफिया के खिलाफ अभियान चलाने के निर्देश दिए। सीएम ने नशे पर भी सख्ती से नकेल कसने का निर्देश दिया है। राजस्थान में बजरी खनन पर लगी रोक के चलते प्रदेश भर में इसके अवैध खनन की समस्या बनी हुई है। केंद्रीय खान मंत्री प्रहलाद जोशी ने लोकसभा में माना कि बजरी के अवैध खनन रोकने के लिए राजस्थान सरकार सख्त कार्रवाई नहीं कर रही। भरतपुर के बयाना में 10 दिन पहले बड़ी कार्रवाई के बावजूद खनन माफिया अपनी हरकत से बाज नहीं आ रहे। शुक्रवार को पुलिस ने खनन विभाग के साथ कार्रवाई करते हुए अवैध खनन से भरी 3 ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया। प्रदेश में खनन माफिया का दुस्साहस बढ़ता जा रहा है। जालौर में जवाई नदी में अवैध बजरी रोकने गई पुलिस पर खनन माफिया ने हमला कर दिया। इस हमले में पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गया। किसान बिल पर पीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कांग्रेस केंद्र के कृषि से जुड़े 3 विधेयकों का पुरजोर विरोध करेगी। इस बिल के विरोध में कांग्रेस आज राज्यपाल को ज्ञापन सौंपेगी। जयपुर में पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने केंद्र के 3 कृषि विधेयकों के खिलाफ शुक्रवार को पीसी कर केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा।
डोटासरा ने पीसी के दौरान कहा कि तीनों बिल किसानों के खिलाफ है। साथ ही उन्होंने बिल को लेकर कहा कि केंद्र ने वन नेशन वन मार्केट का दावा किया है, लेकिन इसमें मंडियां खत्म हो जाएंगी। लोकसभा में पारित 3 कृषि बिल को कांग्रेस ने किसान विरोधी बताया। प्रदेश के नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल ने कहा कि इस बिल को देश के चुनिंदा उद्योगपतियों को फायदा देने वाला है, जिससे किसानों को नुकसान होगा। गोविंद सिंह डोटासरा के बयान पर उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने पलटवार किया। राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि अगर डोटासरा जी लोकसभा में पारित कृषि बिल को पढ़ लेते तो किसानों को गुमराह नहीं करते। साथ ही उन्होंने इस फैसले को ऐतिहासिक बताया। पंचायत चुनाव के पहले फेज के लिए आज सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक नामांकन होगा। 20 सितंबर को नामांकन की जांच होगी और उसी दिन दोपहर बाद 3 बजे तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। साथ ही चुनाव प्रतीकों का आवंटन और चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची का प्रकाशन 20 सितंबर को नाम वापसी के समय के बाद कर दिया जाएगा और 28 सितंबर को 7:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक मतदान कराया जाएगा। पंचायत चुनाव के पहले चरण की वोटिंग के लिए दौसा के 94 ग्राम पंचायत में पोलिंग पार्टी रवाना हो गई। पहले फेज के लिए 28 सितंबर को वोट डाले जाएंगे। सीकर में 28 सितंबर से होने वाले 26 ग्राम पंचायतों के चुनाव के लिए प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। चुनाव के लिए कल से नामांकन दाखिल किए जाएंगे। श्री गंगानगर में ग्राम पंचायत चुनाव के दौरान 2 चुनाव कार्मिकों को चुनाव ड्यूटी में लापरवाही बरतना भारी पड़ गया। दोनों कार्मिकों को निर्वाचन अधिकारी ने 17 CCA की चार्जशीट थमा दी। श्री गंगानगर में पंचायत चुनाव को लेकर ट्रेनिंग दी गई। चुनाव प्रशिक्षण कार्यक्रम में ADM सिटी अरविंद जाखड़ समेत अन्य मास्टर ट्रेनर्स मौजूद रहे। करौली में 18 ग्राम पंचायत के लिए होने वाले चुनाव के लिए मतदान अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया है। सवाई माधोपुर के साहू विद्यालय में रिटर्निंग अधिकारियों को चुनावी प्रशिक्षण दिया गया। इसके बाद सभी रिटर्निंग अधिकारियों को मतदान बूथों के लिए रवाना कर दिया गया। जोधपुर में पंचायत चुनावों में BLO के तौर पर तैनात शिक्षक की मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने हंगामा किया। उन्होंने मौत की जांच की मांग की। अलवर के निमराड़ा और बहरोड इलाके में शांतिपूर्ण चुनाव को लेकर पुलिस बल मुस्तैद है। पुलिस ने लोगों में विश्वास पैदा करने के लिए 19 पंचायतों में फ्लैग मार्च निकाला। कोटा जिला प्रभारी मंत्री लालचंद कटारिया और UDH मंत्री शांति धारीवाल ने चंबल नदी में हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों से मुलाकात की और सहायता राशि के चेक सौंपे। प्रदेश में निजी स्कूलों और अभिभावकों के बीच फीस को लेकर चल रहा फसाद रुकने का नाम नहीं ले रहा। कोरोना के चलते जहां पिछले 6 महीनों से प्रदेश के स्कूल बंद हैं, लेकिन निजी स्कूल फीस को लेकर लगातार अभिभावकों पर दबाव बना रहे हैं। फीस फसाद पर हाईकोर्ट के एकलपीठ में अपील भी हो गई। अधिवक्ता सुनील समदरिया की अपील पर मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत महांती की खंडपीठ ने नोटिस जारी करके राज्य सरकार, निदेशक माध्यमिक शिक्षा और कैथोलिक एजुकेशन सोसाइटी से जवाब मांगा है। प्रदेश के 7 परीक्षा केंद्रों पर आज राजस्थान राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड की पुस्तकालय अध्यक्ष तृतीय श्रेणी सीधी भर्ती का आयोजन किया जाने वाला है। ये परीक्षा सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच होगी। परीक्षा को लेकर फैलाई जा रही तरह तरह की भ्रम पर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने कहा कि अभ्यर्थी को किसी भी प्रकार से भ्रमित होने की जरूरत नहीं और न ही पेपर लीक होने की कोई गुंजाइश है। पेपर को सुरक्षित लॉकर में रखा गया है। राजधानी जयपुर के सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज के रेजिडेंट डॉक्टर आंदोलन की राह पर चल पड़े हैं। जयपुर एसोसिएशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स की शुक्रवार को जनरल बॉडी मीटिंग हुई, जिसमें रेजिडेंट डॉक्टर्स के हितों को लेकर चर्चा हुई। मीटिंग के बाद चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा को प्राचार्य डॉक्टर सुधीर भंडारी के जरिए ज्ञापन दिया गया। रेजिडेंट डॉक्टर ने पॉजिटिव आए रेजिडेंट डॉक्टर्स के लिए रहने की व्यवस्था करने को कहा है। मांग पूरी नहीं होने पर रेजिडेंट डॉक्टर 19 और 20 सितंबर को काली पट्टी बांधकर कार्य बहिष्कार करेंगे। अगर इसके बाद भी मांगे पूरी नहीं हुई तो वो 21 सितंबर को 2 घंटे का कार्य बहिष्कार करेंगे। यहां रुकते हैं ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। देश में कोरोना की रफ्तार बेकाबू होती जा रही है। पिछले 24 घंटे में देश भर में रिकॉर्ड 96,792 नए मरीज मिले। इसके साथ ही मरीज का आंकड़ा 52 लाख के पार पहुंच चुका है।
कोरोना से पिछले 24 घंटे में 1174 लोगों की मौत हो गई। इस तरह इस बीमारी से अब तक 84,404 लोगों की जान जा चुकी है। देश भर में पिछले 24 घंटे में 87,778 मरीज रिकवर हुए, जिसके बाद रिकवर हुए मरीज की संख्या 41 लाख को पार कर गई है। देश में स्वस्थ हुए मरीज की संख्या एक्टिव केस से 4 गुना ज्यादा है। फिलहाल एक्टिव केस 10,17,717 हैं। मरुधरा में कोरोना का आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है। मरुधरा में शुक्रवार को 1,817 नए पॉजिटिव केस सामने आए, जिसके बाद कोरोना मरीज का कुल आंकड़ा 1,11,000 के पार पहुंच चुका है। मरुधरा में पिछले 24 घंटे में कोरोना से 15 लोगों की मौत हो चुकी है। इसके साथ ही प्रदेश में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 1,308 तक पहुंच चुका है। कोटा में शुक्रवार को कोरोना के 144 नए केस सामने आए, जिसके बाद जिले में कुल केस 8100 के पार पहुंच चुके हैं। श्री गंगानगर में शुक्रवार को कोरोना के 19 नए केस सामने आए। जिले में कोरोना मरीज की संख्या 1,679 हो गई है। सीकर में शुक्रवार को कोरोना के 50 नए केस सामने आए। जिले में कुल मरीज की संख्या 3,836 हो गई है। राजधानी जयपुर के सत्र न्यायालय में कोरोना विस्फोट हुआ। यहां एक साथ 36 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव मिले। 16 सितंबर को सभी के सैंपल लिए गए थे। प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीज के परिजनों को उसने छूट मिलने की दी गई है। इस दौरान परिजन मरीज के लिए घर का खाना भी दे सकते हैं। कोरोना मरीजों से मिलने वाले परिजनों को इस दौरान कोरोना से बचाव के सारे नियम का पालन भी करना पड़ेगा। बूंदी में कोरोना के चलते कापरेन थाना प्रभारी बुद्धि प्रकाश नामा की मौत हो गई। पिछले एक हफ्ते से नामा का मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा था। श्री गंगानगर में शुक्रवार को कोरोना से एक 40 साल के शख्स की मौत हो गई। इसके बाद जिले में कोरोना से मरने वाला का आंकड़ा 16 हो गया है। सीकर में कोरोना से रींगस मठ मंदिर के महंत मालपुरी महाराज का निधन हो गया। पॉजिटिव मिलने के बाद उन्हें 2 दिन पहले सांवली कोविड सेंटर से जयपुर रेफर किया गया था। चूरू नगर परिषद ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के जागरूक संदेश की पालना में नगर परिषद परिसर में सख्ती कर दी है। अब नगर परिषद में बिना मास्क कोई भी एंट्री नहीं कर सकेगा। झुंझुनू के जिला जज चंचल मिश्रा की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इसके अलावा एसीजेएम के 2 बच्चों की रिपोर्ट भी कोरोना पॉजिटिव आने के बाद हड़कंप मच गया है। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।